नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। जल संरक्षण और संवर्धन अभियान की शुरुआत आज आलोड मसूरी रोड स्थित स्वामी विवेकानंद जी के ध्यान स्थल रायपुर से हो गई है। आपको ये भी बताते चले कि आज जिलाधिकारी सविन बंसल ने सामाजिक संगठनों और जन सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं के साथ राजपुर बावड़ी का निरीक्षण किया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि जहां प्रधानमंत्री जी के आह्वान से देश भर में जल संरक्षण अभियान ने तेजी पकड़ी है, वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जल संरक्षण अभियान में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके क्रम में प्राकृतिक धाराओं, नालों, नदियों का संवर्धन के साथ ही जल संरक्षण की दिशा में प्रभावी कार्य योजनाओं पर कार्य गतिमान है। इस दौरान जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि जल संरक्षण की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन के लिए पहाड़ी पैडलर्स के साथ ही अन्य सामाजिक संगठन निरंतर प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हमारे देहरादून शहर और उसके पेरिफेरी में कई सारे ऐसे ऐतिहासिक और नेचुरल हमारे जल स्रोत हैं। बावड़ी, नौले, धारे, एक्वीफर्स, जिनको सुरक्षित करने की अत्यंत आवश्यकता है। यदि हम वहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ को, हमारे एनजीओज़ को और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को जोड़ लें, जिनको क्षेत्र की बहुत जानकारी रहती है, तो उससे ये अभियान, ये मुहिम विश्वास है कि सफल होगी। हमारे जिले लेवल पे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में सारा अथॉरिटी भी गठित की गई है, स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवनेशन अथॉरिटी। तो इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं सिविल सोसाइटी से, और उसमें कई सारे ऐसे प्रसिद्ध व्यक्तिगण भी हैं जिनके नॉलेज इनपुट से हम बेहतर काम कर सकते हैं। जैसे पद्मश्री मैती जी हैं, हमारे कुछ साइकिलिस्ट हैं, साइकिल कम्युनिटी है जो इसी तरह के भ्रमण पे, इसी तरह के सर्वे पे बहुत रुचि रखते हैं। तो उनका काम सिर्फ, उनका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि जो हमारे जल विरासत है उसको हम संजो के रखें, उसको हम विकसित करते रहें, और विद नो सिविल इंटरवेंशन जो हमारा लोकल मटेरियल है, सस्टेनेबल मटेरियल है, अर्दन मटेरियल है, बोल्डर्स, पत्थर, मिट्टी, वहीं पे, उसी पे, वहीं का उनका उपयोग किया जाए और कैचमेंट एरियाज में अधिक से अधिक वनस्पति को लगाया जाए, जिससे हमारे जंगल में जीव जंतु भी और जो लोकल गांव हैं, लोकल ग्रामीण वासी हैं, उनमें भी पानी का अभाव ना हो। तो ये अभी तक हमारे 70 इस तरह के स्रोत चिन्हित कर दिए गए हैं, और जिनको हम या तो सारा या अपनी DWSM में टेकअप कर रहे हैं आगे संवर्धन के लिए। उत्तराखंड एसटीएफ ने साइबर क्राइम की घटनाओं को अंजाम देने वाले फर्जी सिम कार्ड गिरोह का खुलासा किया है। गिरोह के पास से 2000 सिम बरामद हुई, वहीं 20,000 सिम कार्ड विदेश भेजे जा चुके हैं। आपको ये भी बताते चले कि सरकारी योजनाओं के नाम पर गिरोह सिम कार्ड को एक्टिव करता था, जिसके जरिए तरह तरह की साइबर की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। वहीं मामले पर आईजी लॉ एंड ऑर्डर नीलेश आनंद भरने का कहना है कि पूरे मामले में देश भर में 35 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। उत्तराखंड में भी 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। एसटीएफ ने इसको क्रैक किया है, तो इसकी जो है अन्य राज्यों में भी हमने पता किया, तो इस टाइप का जैसे पावर बैंक घोटाला था, पहली एफआईआर जो है वो उत्तराखंड में हुई थी इसकी, पावर बैंक घोटाले की, जो आज की डेट में पूरा, जिसमें ईडी, आईबी, एनआईए और पता नहीं 50,000 करोड़ का, 1 लाख करोड़ का हो गया था, उतना ज़्यादा पहुँच गया। टोटल एफआईआर कितनी हुई थी पावर बैंक में? उसमें लगभग 300 एफआईआर हुई थी पावर बैंक की, जिसकी पहली एफआईआर जो है उत्तराखंड में हुई थी पावर बैंक। उसी तरीके का ये पहला मामला है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाले भारत और बांग्लादेश क्रिकेट मैच के खिलाफ संतों ने मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने हरिद्वार के कुल देवी माने जाने वाली माया देवी मंदिर में मैच के विरोध में सांकेतिक धरना देकर इसकी शुरुआत की। मंदिर परिसर से यति यानी बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को लेकर अपना रोष व्यक्त करते हुए कहा कि एक तरफ वहां हिंदुओं को दुर्गा पूजा नहीं करने दी जा रही है और दूसरी तरफ हम लोग उसी देश के साथ मैच खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके विरोध स्वरूप उन्होंने गृह मंत्री को पत्र लिखकर इसे रोकने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं होता वे विरोध में हरिद्वार या डासना पीठ में अग्नि समाधि लेंगे। नरसिंहानंद गिरी के इस विरोध को हरिद्वार में भी समर्थन मिलना शुरू हो गया है। परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष ने यति नरसिंहानंद गिरी की इस मांग को जायज बताते हुए इसका समर्थन किया। हर हर महादेव। देवभूमि मां गंगा जी के प्रांगण से आज पूज्य महाराज जी महामंडलेश्वर जूना अखाड़े के यति नरसिंहानंद जी आए, इनका आगमन स्वागत किया है। 9 अक्टूबर को जो बांग्लादेश का भारत के साथ मैच है ये रोकने का प्रयास और ये मैच होने देंगे। अब संतों की हुंकार है और ये देवभूमि हरिद्वार से है। हरिद्वार की हुंकार पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में होती है। अबली है अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जितनी हद तक जाएंगे वो आपको स्वयं दिखाई देगा, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि रणनीति से पूरा काम जो होगा वो संभव इस मैच को रोकने का पूरा प्रयास करेंगे और जहां तक होगा उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, ऐलान तो हमारा सिर्फ ये है कि दिल्ली में बांग्लादेश पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए। हमारा केवल ये ऐलान, और कोई ऐलान है नहीं हमारा तो केवल इतना ही ऐलान है कि बांग्लादेश का पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश ने अभी हमारे लाखों भाइयों को मार दिया, हमारी बहन बेटियों की दुर्गति की, और जहां बांग्लादेश है वहां दुर्गा पूजा के लिए मना कर दिया कि नवरात्रि में कोई दुर्गा पूजा नहीं हो सकती। तो ऐसे में जो ये अपमानजनक और ये अन्यायपूर्ण व्यवहार हिंदुओं के साथ किया जा रहा है, इसका हर स्थिति में विरोध करना चाहिए। और ये तो अपमान की भी पराकाष्ठा है कि हम उन कातिलों के साथ क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं। हर हद तक जाएंगे और अगर नहीं रोक सके तो मां और महादेव की कृपा रही तो आपके सामने अग्नि समाधि लेंगे। अगर इस मैच को नहीं रोक सके तो अग्नि समाधि लेंगे। हर तरह से हर कोशिश करेंगे, ये मैच दिल्ली में होने नहीं देंगे। समाधि देखिए, अगर गुरु महाराज की आज्ञा रही, मां और महादेव की कृपा रही तो आपके सामने जूना अखाड़े में अग्नि मशहूर अंतर्राष्ट्रीय रेफरी नंद किशोर के मसूरी स्थित आवास में मसूरी स्पोर्ट्स क्लब एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मशहूर अभिनेता टॉप ऑल्टर की 7वीं पुण्यतिथि पर उनको पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सूरज सिंह रावत, रूपचंद गुरुजी, नंदलाल सोनकर ने कहा कि टॉप ऑल्टर मसूरी के थे और उनकी कई यादें मसूरी से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने जहां फिल्मों में कई प्रकार के किरदार किए और फिल्म इंडस्ट्री ने उन्होंने अपने एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने कहा कि टॉप ऑल्टर साल 1980 से लेकर साल 1990 के दशक तक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी रहे थे। वो पहले जर्नलिस्ट थे जिन्होंने टीवी पर सचिन तेंदुलकर का इंटरव्यू लिया था। उस समय सचिन क्रिकेट में कदम रखने जा रहे थे, वहीं उनको खेलों से भी लगाव था। उन्होंने कहा कि टॉप ऑल्टर को मसूरी से बहुत लगाव था और जब भी उनको फुर्सत के कुछ पल अपने काम से मिलते थे वे मसूरी आ जाते थे और टॉप ऑल्टर मसूरी में सामाजिक कार्य में सक्रिय थे। मसूरी में नगर पालिका परिषद द्वारा ऐतिहासिक घंटाघर के तोड़े जाने का भी टॉप ऑल्टर ने विरोध किया था। इसके लिए उन्होंने घंटाघर स्थल पर 1 दिवसीय धरना दिया था। इसके बाद प्रशासन ने घंटाघर का निर्माण किया। उन्होंने कहा कि मसूरी में खेल मैदान का निर्माण जो है वो किया जाना टॉप ऑल्टर एक सपना था। इसको लेकर उनके द्वारा स्टेडियम बनाए जाने को लेकर लगातार कयावत है वो भी शुरू हो गई थी और लेकिन मसूरी का भिलाडू स्टेडियम नहीं बन पाया। उसके द्वारा हर साल मसूरी में हाफ मैराथन का आयोजन किया जाता है। कि अब एक ब्लड रिलेशन होता है और एक इस तरह का रिलेशन है जो टॉम भाई साहब के साथ था।
जो ब्लड से भी ज़्यादा यानी कि वो हमारे क्लोज थे बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स। और भाई साहब के साथ क्रिकेट के मैच में उनकी मुलाकात हुई थी, जब से वो एक बहुत फ्रेंडली जीवन व्यतीत किया उन्होंने। हाँ, उनके दो सपने तो बहुत पॉपुलर थे कि भाई इन सपनों को मैं साकार करूँगा और 100% करूँगा, मगर ईश्वर को ये मंजूर नहीं था। नंबर 1 ये था कि भाई वो फुल मैराथन कराएं, हाँ, और यानी कि मसूरी हिल फुल मैराथन कराएं। जो हिल मैराथन कम होती हैं 42 किलोमीटर, 42 पॉइंट कुछ होती हैं। तो और दूसरा सपना उनका था कि बिलाड़ू खेल स्टेडियम बन जाए और उससे मसूरी के बच्चों को यानी कि खेल में और आगे बढ़ावा मिले और बच्चों को चांस मिले, बच्चे गलत रास्ता ना पकड़ें। मगर पता नहीं क्या बात है कि मसूरी से लोग प्रेम नहीं करते या खेल से प्रेम नहीं करते। मसूरी के प्रति नेगेटिव सोच है उनकी, तो ये मैं कुछ नहीं कह सकता। जिसमें कि 33 लाख रुपए खर्च भी हो चुका है और फिर भी बिलाड़ू स्टेडियम नहीं बन रहा है, तो इसमें एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि कहीं ना कहीं वो मसूरी से प्रेम नहीं करते हैं। देखिए, टोमाटर जी का मसूरी से गहरा नाता रहा है और विशेषकर मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन से। मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन कोई भी इवेंट करवाती थी या एक 6 साइड टूर्नामेंट बम्बूबाई जी द्वारा करवाया जाता था अपने फैमिली मेम्बर्स के मेमोरी में, तो वो ज़रूर आते थे। और यहाँ तक कि बॉम्बे से वो टीम लेकर के आते थे अपने बॉलीवुड की। और मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन चाहे कभी क्रॉस कंट्री करवाता हो या क्रिकेट टूर्नामेंट करवाता हो या और कोई इवेंट होती हो, तो उसमें वो ज़रूर आते थे। और 2001 में जो स्टेट गेम्स हुए थे उसमें वो ट्राइथलन एसोसिएशन के उत्तराखंड के अध्यक्ष भी थे और उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था हमारे साथ। हम लोग मसूरी की टीम ने पूरा उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो हम आज उनको उनके 7वीं पुण्यतिथि पर अपने श्रद्धासुमन अर्पित करें। देखिए, उनका एक बहुत बड़ा सपना था कि मैं मसूरी में एक फुल मैराथन 42 किलोमीटर माउंटेन मैराथन के नाम से करवाना का उनका सपना था, जिसके लिए वो कुछ जो देश की बड़ी फाउंडेशंस है, कंपनियां हैं, उनसे बात भी कर रहे थे फाइनेंस के लिए। लेकिन इत्तेफाक से वो हम लोगों से बीच से चले गए हैं। और मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन इस बारे में पूरा प्रयासरत है कि उनके सपने को पूरा करें और ये फुल मैराथन कंडक्ट करवाएं। लेकिन इसके लिए हमें काफ़ी प्रयास करने पड़ेंगे। खबर पौड़ी जिले से है, जहां प्रारंभिक शिक्षा विभाग की जनपद स्तरीय खेल प्रतियोगिता का मुख्यालय पौड़ी में समापन हो गया। इस दौरान वहां छात्र ने कई खेलों को दमखम दिखाया है, तो वहीं पौराणिक वाद और मंत्रों, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी हैं। 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता में 1200 से अधिक छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर कई खेल प्रतियोगिता में विजेता रहे प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया है। कार्यक्रम के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख दीपक खुकसाल ने प्रतिभाग किया। पोस्ट का हार्दिक आभार और धन्यवाद करती हूँ। दूसरी बात रही चैंपियनशिप ट्रॉफियाँ देने की, तो ये तो सागर में एक जब पानी के एक बूंद के बराबर है और मैं इस प्रकार का सहयोग निरंतर बनाए रखूँगी। और जो मेरे बच्चों ने जो कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं, उनमें उनकी जो मेहनत झलक रही थी, मैं उन अध्यापकों को भी लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। असली पुरस्कार के हकदार मेरे शिक्षक साथी हैं और जो विपरीत मौसम के होते हुए भी उन्होंने जो है बच्चों का उत्साहवर्धन बनाए हुए रखा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ से सारा कार्यक्रम निपटाने के बाद में कल हमारे अध्यापकों ने एक बच्चे के जन्मदिन को भी सेलिब्रेट किया है। और बताओ कितनी उनको थकान रही होगी, लेकिन बच्चों के लिए उन्होंने अपनी शारीरिक थकान को भी दरकिनार करते हुए
और बच्चों का मनोबल बढ़ाया, उनकी हर प्रकार की खुशियों में वो शामिल हुए। तो मैं तो केवल धन्यवाद करती हूँ और अपने सीओ सर का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे सरल और मधुर भाषी अधिकारी अगर शिक्षकों के साथ में उनका मनोबल बढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पे हम सफलता के ओर अग्रसर होते हैं। और ये बहुत छोटा पुरस्कार है, लेकिन ये पुरस्कार बच्चों को अपने लक्ष्यों तक पहुंचाने में उन्हें मोटिवेट करता रहेगा और मैं चाहती हूँ कि वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें और एक स्वच्छ समाज में एक हम बहुत अच्छा सा। देखिए 3 दिवसीय जो हमारी प्रतियोगिता थी, प्रारंभिक स्तर की जिला स्तरीय प्रतियोगिता थी और इसमें हमारे जो पौड़ी जनपद के 15 विकास खंडों से विभिन्न विद्यालयों से दूर दराज के बीरो खाल हो, नैनी डाडा हो, यमकेश्वर हो, उखरी खाल हो, सभी जो अन्य विकास खंड थे वहाँ से लगभग 1000 से ज़्यादा जो हैं यहाँ पर हमारे छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया और इस 3 दिवसीय में उन्होंने बहुत कुछ सीखा। और अंतिम दिन आज यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए और सांस्कृतिक जो प्रतियोगिताएँ थी उसमें भी देखने को मिला कि हमारे जो अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं, दूर दराज के भी अध्यापक अध्यापिकाओं ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत जो है बच्चों के साथ की थी और बच्चे भी काफ़ी मोटिवेटेड थे। ये निश्चित रूप से प्रेरणा स्रोत हमारे अध्यापक अध्यापिकाएं रहे और निश्चित रूप से अध्यापक अध्यापिकाओं की जो मेहनत थी इन बच्चों में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, कोई भी खेल हो और यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, निश्चित रूप से दिखाई देती है और हमारे काफ़ी मेहनत हमारे विद्यालय में अध्यापक अध्यापिकाएं कर रहे हैं। और जैसा कि रश्मि बिष्ट मैडम के द्वारा यहाँ पर जो कई सालों से ट्रॉफियाँ जो है प्रदान की जा रही हैं, निश्चित रूप से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ ही ये भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारे ऐसे अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो हमारे कम बजट होते हुए भी हमारे को सहयोग प्रदान कर रहे हैं, अन्य अध्यापक अध्यापिकाओं को भी इसमें थोड़ी प्रेरणा लेकर के काम करना चाहिए, जिससे कि हमारा ये जो संचालन है बहुत बढ़िया रहा। और ऐसा अगर हमारे अध्यापक करेंगे, सहयोग देंगे या अन्य भी सहयोग देंगे जो कि कैंटीन वगैरह के लोग हमारे को सहयोग वगैरह करते हैं, अन्य संस्थाएँ भी करती हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जो बच्चे हैं ये काफ़ी आगे जाएंगे, उनको काफ़ी प्रेरणा मिलेगी और अन्य अध्यापक अध्यापिकाओं से भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। रामनगर के ग्राम मालधन चौद स्थित ढेला नदी में 3 दिन पहले डूबे युवक का शव रविवार को बरामद कर लिया गया। घटना के बाद जहां एक और मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है, तो वहीं पुलिस भी मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको बताते चले कि ग्राम शिवनाथुर नई बस्ती के रहने वाले 27 साल के पूरन चंद्र अपने घर से मजदूरी करने के लिए ढेला नदी पार करके जा रहे थे कि अचानक नदी में पानी का जो स्तर है वो बढ़ गया। नदी में अचानक पानी का जल स्तर बढ़ने से नदी में आए तेज पानी के बहाव में पूरन चंद्र बह गए। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन पूरन ग्रामीणों को नहीं मिल पाया। इसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों ने भी नदी में पूरन चंद्र को काफ़ी खोजा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। आपको ये भी बताते चले कि शुक्रवार से परिजन और ग्रामीण पूरन की खोजबीन कर रहे थे और रविवार की सुबह पूरन चंद्र का शव पीपल पड़ाव के पास नदी से बरामद हुआ। इसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस भी मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि मृतक का शव पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई जो है वो की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद से ही वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम सर गुलाब चंद है। ये डेड बॉडी मिली है, क्या है पूरा मामला, क्या लगता था आपका? डेड बॉडी सर हमने जो है यहाँ हमारे गांव से जहाँ से ताश बंद हैं ढेला बैराज से, अब वहाँ से हमने जो है वो एटीएफ भी आई थी और पुलिस वाले भी साथ में थे और वहाँ से हमने तुमड़िया डैम तक देखा और आज सुबह जो है ये जो है पीपल पड़ाव शमशान घाट के सामने इनकी लाश पूरन चंद्र तीसरे दिन मिले आज। ये तुम्हारा नई बस्ती? ये नई बस्ती शिवनाथपुर मालधन में क्षेत्र पड़ता है सर। ये जो है नई बस्ती से पार को जा रहे थे खाम में, वो तेज़ बहाव के कारण ये निकल गए। उन्होंने फिर बैराज वालों ने ताश बंद किया और जिस समय ताश बंद करते हैं सर उस समय जो है इधर को फ्लैट मारती है और जो कि 2 बंदे कूदे इनको बचाने के लिए और उनको बचाने के चक्कर में वो नीचे को चले गए।
ये इधर को आगे पल पड़ाव की तरफ सर। लालकुआ के राष्ट्रीय राजमार्ग में लालकुआ से हल्दू चौड़ के बीच अचानक हाथियों के आ जाने से हड़कंप मच गया। हाथी को रोड पर चलते देख सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइन लग गई। आपको ये भी बताते चले कि हाथी टांडा के जंगल की ओर से आए और गुमटी की ओर जाने का प्रयास कर रहे थे। रविवार रात लगभग 10 बजे 3 विशालकाय हाथी आईओसी डिपो की ओर हाईवे की रेलिंग को पार करते हुए चले आए, जबकि 8 हाथी रेलिंग ऊंची होने के कारण उसे पार नहीं कर पाने के चलते वापस टांडा के जंगल की ओर लौट गए और जंगल के किनारे पर खड़े होकर हाईवे पर रुक गए हैं। हाथियों को देखने के लिए और उनका वीडियो बनाने के लिए देर रात तक लोगों का तांता लगा रहा। पौड़ी शहर के गर्ल्स स्कूल के पास एक आवासीय भवन में लगभग 2:30 बजे 2 कोबरा प्रजाति के सांप देखे जाने से हड़कंप मच गया। इस दौरान आवाहन संस्था की अध्यक्ष प्रियंका थपलियान ने वन विभाग को तुरंत इसकी सूचना दी है। वन विभाग के अधिकारी घटनास्थल पहुंचे और वन विभाग की जो अधिकारी हैं, वन बीट अधिकारी पंकज नेगी और पवन रावत और रोहित कुमार द्वारा मौके पर पहुंचकर दोनों सांपों को ढूंढने का प्रयास किया गया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने एक सांप का रेस्क्यू किया। इसके बाद वन विभाग की टीम वहां से रवाना हो गई, लेकिन कुछ देर बाद फिर से एक सांप और दिखाई देने की सूचना वन विभाग को दी गई, जिसके बाद दोबारा वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन वन विभाग की टीम दूसरे सांप को पकड़ने में असफल रही। तो देखिए, ये उत्तराखंड की खबर है, जहां पर पौड़ी से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर गर्ल्स स्कूल के पास कोबरा सांप देखने से वहां पर हड़कंप मच गया है और सांप दिखने के बाद यहां वन विभाग की टीम को सूचना दी गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम जो है वो मौके पर पहुंची और सांप का रेस्क्यू किया गया। ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वन विभाग की टीम है कड़ी मशक्कत से यहाँ पर जुटी हुई है और सांप का रेस्क्यू करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपको ये भी बताते चले कि दूसरे सांप का यहाँ जो रेस्क्यू है उसमें वन विभाग की टीम जो है वो असफल रही और जो एक सांप था उसका वन विभाग की टीम के द्वारा उसका रेस्क्यू ऑपरेशन कर लिया गया। उत्तराखंड जमीन के सौदागरों और जमीन खुर्द बुर्द करने वाले तस्करों की उर्वा भूमि बनती जा रही है और जमीन के दलाल अब स्थानीय स्तर पर भी सक्रिय होने लगे हैं। इसका तरोताज़ा उदाहरण है पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र के पोखड़ा विकास खंड की और किमगढ़ीगाड़ पट्टी का चर्चित गांव जो है वो गवाड़ी गांव के रहने वाले हैं, जहां 77 साल के मनोरथ प्रसाद नवानी अपने ही गांव की जमीन के लिए दर दर भटक रहे हैं। नवीन की जमीन उन्हीं के गांव के लोगों द्वारा खुर्द बुर्द कर दी गई है। अपने गांव में पुस्तकालय खोले जाने के सपने को लेकर दिल्ली से गांव पहुंचने वाले नवीन को अपने गांव में अपनी ही जमीन नसीब नहीं हो पा रही है। राजस्व विभाग के चक्कर काट कर वो थक चुके हैं। नवीन लोक सूचना आयोग पहुंचे, जहां आयोग की पहल पर हुई जांच के बाद राजस्व विभाग गांव तो पहुंचा, पर गांव की रिपोर्ट जिला अधिकारी तक नहीं पहुंच पाई है। तो उत्तराखंड में जमीन के दलाल जो है वो लगातार यहां सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी ही जमीन के लिए दर दर भटक रहे मनोरथ प्रसाद जो है वो गांव के ही लोगों ने मनोरथ की जो जमीन है उसे कब्जा कर लिया है। इस संबंध में एसडीएम से भी अभी रिपोर्ट ली गई है। सूचना आयोग, माननीय सूचना आयोग के द्वारा ये डायरेक्शंस दिए गए थे कि संयुक्त जांच उनकी उपस्थिति में की जानी है। इस संबंध में उनकी उपस्थिति में एसडीएम द्वारा जांच कराते हुए एक आख्या माननीय आयोग को प्रेषित की जा रही है। तो जो भी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई है प्रशासन या तहसील प्रशासन के स्तर पर वो सुनिश्चित की जाए। जो है वो बिना किसी दबाव के अपना पक्ष रखे, हमारा पक्ष सुने, उनका भी पक्ष सुने। वो ये जो यहाँ पे अधिकारी खड़े हैं पीडब्ल्यूडी के, तहसील के,
ये मुझे प्रमाण दिखाता है कि मैंने मुआवजा लिया। मैंने तो 1 पैसे का मुआवजा नहीं लिया है। और मुआवजे की बात अगर जितना PWD ने खुद मुझे लिख करके दे रखा है कि एक्वायर करने के बाद जो बाकी जमीन बचती है वो खातेदार की होती है, और ये जो कह रहे हैं हमारी जमीन है, ये तो सह खातेदार के खाता खतन में न पुश्तैनी न खरीद का इनका कोई नाम भी नहीं। ये तो प्रमाण है इस बात की। आपको मैं आपको खाता खतन की कॉपी दे सकता हूँ। ये तो उसमें सह खातेदार भी नहीं है। 2020 कोरोना काल में चल रहा है। 2012 में भी जयप्रकाश ने कोशिश की थी, लेकिन उस समय क्योंकि कोरोना पीरियड में गांव में था तो मैंने इसको रुकवा दिया। उसके 2020 में मैं यहाँ नहीं आ पाया, और मैंने जो है त्रिलोचन को भी समझाया कि भाई हमारे, और उसने इसने स्वीकार किया, हाँ भाई साहब आपका खेत है, उधर 2 कमरे की जगह है, मेरे पास उसके प्रमाण है। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।